आइए एक बार फिर से हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मंच पर योगी आदित्यनाथ हैं। अब से कुछ देर पहले जब उनका संबोधन हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की ये तस्वीरें, जहां योगी आदित्यनाथ के मंच पर बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी दिखाई दिए हैं। अमनमणि के ऊपर अपनी पत्नी सारा की हत्या का आरोप है। मामले की सीबीआई जांच कर रही है। नौतनवा से अमनमणि निर्दलीय विधायक के तौर पर जीते हैं और उनके पिता अमरमणि फिलहाल जेल में बंद हैं। शिव पूजन झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव पूजन, अमनमणि का योगी आदित्यनाथ के मंच पर दिखना और उससे पहले योगी आदित्यनाथ के स्वागत में गोरखपुर में अमनमणि की तरफ से जबरदस्त पोस्टर लगाए जाना, ये क्या संकेत है? देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। जिस मंच पर अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास करना है योगी आदित्यनाथ को। उसी मंच पर तकरीबन 30 मिनट पहले से अमनमणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो देख रहे हैं कि अमनमणि त्रिपाठी किस तरीके से कोशिश लगातार करते आए योगी आदित्यनाथ के नजदीक जा सके। और ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि पहले से ये प्लान था कि स्टेज पर वो बैठेंगे। नौतनवा से चूंकि विधायक है तो इसलिए आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप में उनका उसी मंच पर होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और इससे पहले ये खबर भी आई जो हमने जिक्र किया अभी आपसे शिव पूजन, कि अमनमणि ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उनके स्वागत के लिए पोस्टर भी लगाए थे। क्या कोई प्रतिक्रिया, क्या ये सच्चाई है, क्या ऐसा भी हुआ? इसके अलावा कोई और प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं की मिल पाई है? देखिए, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन ये बात भी सही है कि तकरीबन पूरे गोरखपुर शहर में जगह जगह पर जिस तरीके से पोस्टर योगी के स्वागत के लिए अमनमणि के कार्यक्रम मतलब जो भी समर्थक है उनके द्वारा लगाई गई है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के नेता फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपनी पत्नी की हत्या में जेल गए, फिलहाल बेल पर आउट है, सीबीआई मामले की छानबीन भी कर रही है, तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि योगी की जिस तरीके की छवि है, ऐसे छवि वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द अमनमणि जैसे लोगों का होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। शिवपूजन, क्या अमनमणि का मंच पर उपस्थित होना, उनके लिए वहां पर कुर्सी भी आरक्षित है जिसपे पीछे उनका नाम भी लिखा हुआ है, क्या ये अमनमणि के बीजेपी में शामिल होने के संकेत हैं? ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप में जिस हिसाब से वो मंच पर हैं, पहले ही कतार में है, जिस कतार में योगी आदित्यनाथ खुद हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ से थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं ये, लेकिन कयास निश्चित रूप से हर तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अमनमणि चाह रहे हैं कि नजदीकियां उनकी योगी जी से हो, तो शायद बीजेपी में आने की एक कवायद के रूप में इसे देखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले शिवपूजन, अमनमणि गोरखनाथ मंदिर गए थे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं, कहा था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये तमाम घटनाएं, पोस्टर बैनर उनकी तरफ से लगने और अब मंच पर उपस्थित होना, ये क्या है? हम कह सकते हैं कि नजदीकियां बनाने की एक कोशिश हो रही है अमनमणि के द्वारा। जिस तरीके से पूरे शहर में पोस्टर हर जगह जगह सारे चौक चौराहे पे लगाए गए हैं योगी के स्वागत के लिए, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि योगी के करीब आया जाए। इसके पहले मुलाकात भी की थी और गौरतलब है कि चुनाव के पहले इन्हें टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से मिला था, फिर टिकट काटा था और निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे थे और उसके बाद चुनाव में जीत इन्होंने हासिल की थी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की लहर पूरे प्रदेश में देखने को मिली और जिस तरीके से बहुत सारी सीटें लेकर भाजपा यहाँ सत्ता पे काबिज हुई है, उसके बाद से इन नजदीकियों को इसी तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मन में ये उम्मीद संजोए हुए हैं कि भाजपा के खेमे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शिवपूजन, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर अमनमणि की कोई जरूरत नहीं है।
प्रचंड बहुमत मिला है, ऐसे में उन्हें इस तरह से शामिल करना, अपने मंच पर जगह देना, उनसे मिलना, ये क्या जाहिर करता है? इसीलिए हमने कहा आपसे पहले ही कि ये बहुत सवाल खड़े कर रहा है कि मंच पे पहली कतार में इन्हें जगह दिया जाना, इनको योगी जी के इर्द गिर्द आने जाने की इजाजत मिल जाना, और जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं काफी मतलब आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम चारों तरफ पोस्टरें लगी हुई हैं, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप में कहीं न कहीं ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा में शामिल हों। दूसरी तरफ बात ये भी है कि भाजपा को इनकी जरूरत नहीं है, भाजपा के पास पहले से प्रचंड बहुमत है। अब अगर भाजपा ऐसे छवि वाले व्यक्ति को पार्टी में शामिल करती है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। वही वजह समझना चाहते हैं शिव, कि ऐसे में जबकि बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है अमन मणि की। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका मैं इस जानकारी के लिए। जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के मंच पर अमर मणि के बेटे अमन मणि फिलहाल दिखाई दिए हैं, जो कई सारे सवाल खड़े करते हैं।